इस मंच पर विराजमान हमारी मंडल की सभी पदाधिकारी बहनों एवं हमारे अध्यक्ष महोदय जी एवं हमारे सभी भाइयों एवं बहनों और दूर दूर से आई हुई हमारी आशा बहनों, मैं आप सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतनी ठंडी में भी आकर के इतना जोश दिखाया है अपना अधिकार पाने के लिए। आप में जो लालसा है, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। और हूँ बहनों, हमारी बहनों की ये सोच है कि वो ये समझती है कि इस संगठन से हमें मिला क्या, लेकिन मैं उन बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि इस संगठन से, एक्टिव संगठन से जो हमें फायदे मिले हैं, उन बहनों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है या वो उसको अनदेखा करना चाहती हैं। पहली बात तो पिछले मार्च से जब से हम लोगों ने इस संगठन की छत्र छाया में कार्य किया है, उससे हमारी पेमेंट हर महीने की महीने समय पे आ जा रही है। और दूसरी बात, हमारे जो अधिकारी थे वो थोड़ा काबू में भी आ चुके हैं। इसलिए बहनों, आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि इस संगठन में बहुत ताकत है और आप लोग इस संगठन का साथ दीजिए। बहनों, हमारे सरकार की जो मंशा है, इस मंशा को ठीक करने के लिए हम और आप ही काफी हैं, क्योंकि इस समय संगठन की जो मंशा है, जितनी योजनाएं हैं सरकार जो चला रही है, उसमें उनकी मंशा ये है सिर्फ घोटाले करना, चाहे आशाओं की प्रोत्साहन राशि में हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे एनएम हो, किसी भी संविदा कर्मचारी के पैसे के घोटाले करने के लिए वो हमें न्यूनतम वेतन की गारंटी नहीं कर रहे हैं। इस बात को हमें जानना चाहिए। और बहनों, जिस तरह से ये योगी और मोदी जी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग में चला रहे हैं, मातृत्व वंदना योजना का पैसा, मैं कह रही हूँ कि जब से योगी सरकार, मोदी सरकार आई है, मातृत्व वंदना योजना का पैसा किधर जा रहा है? हमारी आशा बहनों को जो प्रोत्साहन राशि मिल रही थी, उसमें घोटाले करने की प्रोत्साहन कौन दे रहा है? यह योगी सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है, मोदी सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है। इसलिए बहनों, आप लोग इस संगठन को तीव्रता दीजिए और अपने हक के लिए जागरूक होइए। बहनों, सरकार ने जब जब योजनाएं चलाई है, उसमें कुछ न कुछ पाबंदियां लगा दी है। जैसे आप लोगों को 2007 से नियुक्त कर दिया, किसी पद से नियुक्त कर दिया, लेकिन उससे हमें सिर्फ 4 कार्य थे और आज हमारे पास 56 कार्य हो गए हैं। और इस कार्य को बढ़ने के अलावा वो कार्य घट नहीं रहे हैं। इसलिए बहनों, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह 60 साल होने के बाद आशाओं को रिटायर करने की सोच रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने ये पाबंदी रखी थी कि आशाओं का कोई पेमेंट ही नहीं, तो उनको रिटायर किस बेस पे किया जाएगा? इसलिए बहनों, आप लोग संगठन का साथ दीजिए और अपनी आशा बहनों को साथ में लेकर आइए और इस सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।